जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं डर की एक अलग कहानी जिसका नाम है एक लाश। रणधीर जाना माना स्मगलर था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उसका अभी तक कुछ न बिगाड़ पाई थी। जब भी उसे कोर्ट में पेश किया जाता, किसी तरह वो बच निकलता और यही सामने आता कि सबूतों की कमी रह गई। सुनने में तो यह भी आया था कि वो जिसको चाहता मरवा देता और किसी को भी वापस उस व्यक्ति की बॉडी नहीं मिलती। अब क्या सच था क्या झूठ, पर एक बात सच थी, उसका एक व्यापार और भी था, लाशों का व्यापार। जब भी किसी की मृत्यु होती, उसके खबरी काम पर लग जाते और उसी रात, जिस रात मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को दफन किया जाता, उसे वो वापस निकाल लेता। आज की रात भी रणधीर अपने ऑफिस में बैठा था। सर, आज लगभग 150 लाशें हैं, हर सेक्टर को मिलाकर। रणधीर के राइट हैंड गोदुम ने इंफॉर्मेशन दी। क्या बस 150? अरे दिमाग सही है तुम लोगों का, 350 का टारगेट है डेली का। अरे माल कैसे भेजूं पार्टी को? तुम सबको बैठकर खाने की आदत पड़ गई है। अरे सोनू, तू बता, रात 3 बजे के बाद कहां रहता है तू? सो जाता है ना? रणधीर गुस्से में लाल पीला हो गया। नहीं बॉस, बस कल गया था सोने, आगे से ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी हमने अपने टारगेट्स पिछले महीने के पूरे कर लिए थे, इस बार के भी कर लेंगे। सोनू बुदबुदाया। आज कम से कम 20 लाशें और चाहिए होंगी। जाओ पता करो और अरेंज करो। रणधीर खड़ा हो गया। बॉस, मोड़ वाले कब्रिस्तान से ले आए क्या? आज ही वहां पर 6 लोग आए हैं, दुल्लम ने पूछा। पर मोड़ वाले कब्रिस्तान का नाम सुनते ही रणधीर चुप सा हो गया। अरे उसको नहीं, कोई और जगह तलाश करो। बॉस, 20 तभी पूरे होंगे और ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, दुल्लम ने जोर दिया। जाने क्यों एक हिचक रणधीर के चेहरे पर छा सी गई। क्या बात थी? आखिर लाशें ही तो चाहिए। फिर पास के कब्रिस्तान से लाए या फिर कहीं और से? रणधीर कतरा क्यों रहा था। ठीक है जाओ, लेकिन वहां रेड क्रॉस वाले एरिया से कोई लाश मत लाना, रणधीर ने हामी भर दी। उसके लोग कुछ ही समय बाद मोड़ वाले कब्रिस्तान पहुंच गए। कभी आपने महसूस किया है कब्रिस्तान की खामोशी को? जैसे सच में लोग हमेशा के लिए मूक हो जाते हों वहां कर। वैसे कब्र इतना नहीं टटोलते जितना ये ख्याल टटोलता है कि मर गए लोग आज भी वहां सोते होंगे, और अगर नहीं तो क्या वो रह रह कर वापस आते होंगे खुद के इस नश्वर शरीर को देखने जो अब सड़ गलकर मिट्टी में समा गया है। रात का अंधेरा कब्रिस्तान को ऐसे ढका बैठा था मानो वो भी चाहता हो जो यहां का है वहीं रहे। चोरी छुपे लोग दीवार को लांग कर अंदर आ गए। कुल 6 लोग आए थे। दुल्लम सबको लीड कर रहा था। चलो ये देखो, ये सब आज ही आए हैं, खोदो और ले चलो इनको। याद रहे, वापस गड्ढों को बिल्कुल ऐसे ही ढकना है। सबके सब काम पर लग गए। कब्रिस्तान की खामोशी के बीच अब फावड़ों की आवाज आने लगी। लोगों का ये रोज का काम था। वो सब बस काम खत्म करने में लग गए, पर सिर्फ 5 लाशें ही मिल पाई। दुल्लम, लाशें तो 5 ही हैं, क्या करें? एक सदस्य ने पूछा। अरे यार, मैसेज के हिसाब से तो 6 होनी चाहिए थी, अब बॉस को क्या बोलेंगे? दुल्लम परेशान था। क्रॉस वाली साइड पे एक दिख रहा है, शायद आज ही आया है, ले लें? सदस्य ने दुल्लम को इशारा किया। दुल्लम ने कब्रिस्तान के उस हिस्से को देखा जिस ओर रेड क्रॉस का बोर्ड लगा था। असल में रेड क्रॉस कब्रिस्तान का वो हिस्सा था जहां हर कब्र पर लाल रंग के कांटे का निशान बनाया गया था। ये लाशें आम नहीं होती होंगी, कुछ तो बात थी, इसलिए उनको कब्रिस्तान के इस हिस्से में दफनाया जाता था और एहतियातन उन पर लाल रंग से निशान बना दिया जाता था। दुल्लम ने थोड़ा सोचा। हाँ यार, बॉस भी तो ऐसे ही घबराते हैं। अरे किसी को क्या पता लगेगा, निकालो रे। दुल्लम के कहते ही 3 लोग उस ओर बढ़ गए, पर जब वो तीनों वहां पहुंचे
तो पाया कब्रिस्तान का वो हिस्सा तो बिल्कुल अलग है। एक अजीब आवाज उस ओर छाई थी, जैसे किसी का रुदन हो। भाई, कोई आवाज सुनाई दे रही है? एक ने पूछा। हाँ, किसी के रोने की है। दूसरे ने इधर उधर देखा। जो लोग कब्रिस्तान में ऐसे घूमते थे जैसे वो उनका दूसरा घर हो, अब थोड़े से सजग लग रहे थे। तीसरा व्यक्ति बिना कुछ बोले ही एक तरफ एक उंगली दिखाकर चला गया, जैसे उसे तेजी से लगी हो। दोनों ने ज्यादा ध्यान न देते हुए खुदाई शुरू की और बॉडी को निकाल लिया। सब लोग कुछ ही देर में वहां से निकल गए। अरे यार, वो जीना नहीं आया? एक सदस्य ने पूछा। शायद जीना वही था जो एक तरफ हल्का होने के लिए निकल गया था। अरे वो कामचोर है, आराम करने लगा होगा कहीं। चलो अब हम भी आराम करेंगे। दूसरे सदस्य ने जवाब दिया। सबके सब कुछ ही देर में गोडाउन पहुंच गए। लाई गई लाशों को स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। रणधीर सामने बैठ गया और लाई गई लाशों को उसके सामने से ले जाया जाने लगा। अचानक एक स्ट्रेचर को खाली देख रणधीर बोल उठा। अरे, ये वाला खाली क्यों? अरे! ये सुनते ही सब के सब अचंभित हो गए। अरे बॉस, गाड़ी से तो उतार कर लाया था मैं। गिनू बोला। अरे तो कहाँ चला गया? हवा में गायब हो गया? दीनू और कुछ लोग वापस भागकर गाड़ी तक गए, पर ड्राइवर ने भी यही कहा। उतार कर गिने तो थे, 6 बॉडीज ही तो थी। हर तरफ खलबली मच गई। एक लाश को कोई चुरा ले गया। सब खोजने लगे और यह सिलसिला लगभग 1 घंटे चला। इसी बीच रणधीर की आंख लग गई। अचानक उसकी आंख खुली। एक अजीब रुदन की आवाज थी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में रो रहा हो। बाकी सारे लोग सामने सोफे पर सोए थे। अचानक रणधीर की नजर एक सोफे पर गई। वो लाश, वो गुम हुई लाश, सबके बीच सोफे पर लेटी हुई थी, जैसे वो व्यक्ति मरा ही ना हो बल्कि जिंदा हो। ये क्या है? रणधीर के चीखने पर सब उठ खड़े हुए। जिस बॉडी को सब ढूंढ रहे थे वो सबके सामने वहीं सोफे पर पड़ी थी। दुर्लभ ने परिस्थिति को संभाला। क्या मजाक चल रहा है? कहाँ है लड़के? लाश को यहाँ कौन छोड़ कर गया? चलो जल्दी से उठाओ इसे। बस यही छठी बॉडी थी, लगता है किसी को मिली, वो यहीं छोड़ गया। 4 लोगों ने मिलकर बॉडी को उठाया और उस ओर ले गए जहां बाकी बॉडीज रखी थी। पर चिंता की बात यह थी कि रोने की आवाज अभी भी रणधीर को साफ सुनाई दे रही थी। उसने एक आदमी से पूछा भी, अरे तुझे कोई आवाज आ रही है क्या? हाँ बॉस, मशीन की आ रही है। वो अंदर बॉडीज को काट रहे होंगे ना। वो आगे बोलता रणधीर ने उसे काट दिया। और कोई आवाज नहीं आ रही है? नहीं बॉस। रणधीर काम निपटाकर घर आ गया, पर वो रोने की आवाज लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। घर आ उसने कपड़े बदलने के लिए जैसे अलमारी खोली, उसकी चीख निकल गई। वही लाश ठीक उसके सामने अलमारी में थी। खुली आंखों से घूर रही थी, लाल बड़ी आंखें थी। रणधीर जमा वहीं खड़ा था। क्या रणधीर सच में वो बॉडी अपनी अलमारी में देख पा रहा था? वो रोने की आवाज किसकी है? सुनाऊंगा आगे की कहानी, एक लाश भाग 2 में। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी कहानी के अगले भाग के साथ।